हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए 2019 में कौन सा क्वेश्चन आया था, किस टाइप का क्वेश्चन था, ज़रा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है two compounds have same molecular formula। two compounds have same molecular formula। दो compounds है जिसका molecular formula सेम है और molecular formula हमारा C3H6O दिया हुआ है, ठीक है। Write the name of these compounds। आपको बताना है कि ये compounds का नाम क्या होगा and देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़ना है। मतलब ये C3H6O जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसकी ये किस कंपाउंड का है इसके बारे में आपको बताना है। दो कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर भी बताना है, ठीक है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आखिर ये C3H6O है किसका फार्मूला, C3H6O होगा किसका। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ये चेक करना होगा कि O किस में आता है, मतलब कौन सा, अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, यही सब हम लोग को तो पढ़ना है। तो ईथर तो हालांकि 10th क्लास में ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये सब नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को मेन क्या चीज़ था, अल्कोहल था। अल्कोहल का क्या था फंक्शनल ग्रुप, OH था, ठीक। अल्डेहाइड था जिसका होता है CHO, उसके बाद कीटोन था जिसका CO होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका COOH होता है, फिर आपका था हेलोजन। ये सब में चेक करना होगा, ठीक है। ये सब में हमको देखना होगा कि किस में ये चीज़ आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर हम लोग अल्कोहल का अगर हम लोग लिख के देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और अल्कोहल में OH रहता है, यहाँ OH लगा देंगे। अब हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो एक देखे यहाँ पे खाली हो जा रहा है, यहाँ भी हमको हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो जाता है, जबकि होना कितना है, हाइड्रोजन 6 ही होना है। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया, ये तो बनने का कोई चांस नहीं, ठीक है। अगर हम अल्डेहाइड चेक करके देखते हैं, अल्डेहाइड में देखिए कैसे, कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, उसके बाद अल्डेहाइड में यहाँ पे COH इस तरह से लगा रहता है और यहाँ पे हाइड्रोजन दे देंगे। देखिए बॉन्ड होना चाहिए, देखिए 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड, इसका भी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। अब अगर इस फॉर्मूला को देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन 3 है, देखिए कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6 है और एक ऑक्सीजन है। मतलब ये इसको फुलफिल कर जा रहा है, इसका मतलब है ये हमारा ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे, और ये अल्डेहाइड है इसलिए इसमें Al लगा देंगे, ये हमारा हो गया प्रोपेनल। तो ये कंपाउंड हमारा कौन सा बन जाएगा, प्रोपेनल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब और हम लोग चेक करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनने का कोई चांस ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो बनेगा नहीं, ठीक। कीटोन देखते हैं ट्राई करके, कीटोन बनता है क्या, देखिए कार्बन कितना, 3, 1 2 3 कार्बन दे दिए, और कीटोन है तो यहाँ पे बीच में O लगेगा, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ, देखिए इसका 1 2 3 4 हो गया, 4 बॉन्ड, इसका 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान से देखिए,
1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना 6, 1 2 3 4 5 6 है और एक ऑक्सीजन है। मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे और यहाँ पे कीटोन है इसलिए इसमें ONE लगा देंगे कि ये हमारा प्रोपेनॉन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था 2 compounds have same molecular formula C3H6O, राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो एक कंपाउंड जो बनेगा वो होगा हमारा प्रोपेनल होगा और दूसरा जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो प्रोपेनॉन हो जाएगा। ठीक है, और राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का नाम तो लिख दिए एंड दियर स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका? प्रोपेनल का, और ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपका प्रोपेनॉन का है। ठीक है, चलिए तो आपका इसका आंसर ये दोनों होगा। बट ये दोनों आंसर खोजने के लिए पहले आपको इसका फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं मालूम है तो आप इसको नहीं लिख पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, इसीलिए आप लोग फंक्शनल ग्रुप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2013 में आया था। क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना? इथेनोइक एसिड का। तो देखिए इथेनोइक एसिड का अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इथेनोइक एसिड, ईथ लिखा हुआ। तो मीथ का मतलब 1 कार्बन होता है, ईथ का मतलब 2 कार्बन होता है। इसका मतलब है इसमें 2 कार्बन होते। ठीक है, और ओइक एसिड है मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इसलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COH लास्ट में रहता है। तो यहाँ पे ये जो C है यहाँ पे OH आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अभी देखिए इस कार्बन का देखिए बॉन्ड 1 2 3 4, इसका 4 बॉन्ड है। लेकिन इस कार्बन का देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया किसका? इथेनोइक एसिड का। ये किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है? ये हमारा इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है CBSE 2011 में, 2012 में, 2016 में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है? राइट द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़े थे। होमोलोगस सीरीज में क्या था? जनरल फार्मूला उसका सेम होता था और सेम फंक्शनल ग्रुप भी रहता था, लेकिन 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता था। उसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है राइट द नेक्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पे भी अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ रहेगा और उसका बोलेगा उसका यहाँ पे CH2 प्लस कर देना है। क्या जोड़ देना है? CH2 प्लस कर देना है। मतलब 1 कार्बन बढ़ा देना है और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पहला में क्या लिखा हुआ है? C3H6 और इसका अगला होमोलोगस लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, इस कार्बन में 1 बढ़ा दो तो हो जाएगा C4 और हाइड्रोजन में 2 बढ़ा दो 1, तो C4H8 हो गया आंसर। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर में क्या था? C5H8। इसका नेक्स्ट होमोलोगस लिखना है तो कुछ नहीं करना, इसमें 1 बढ़ा देना है। कार्बन में 1 बढ़ाना और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाना है। कार्बन में 1 बढ़ाना और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा C6। उसके बाद H यहाँ पे 10 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक आपका C4H8 और दूसरा C6H10 हुआ। क्या किए? कुछ नहीं किए। ये जो कार्बन था पहले जो कंपाउंड हमारा दिया था उसमें 1 कार्बन बढ़ा देना और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देना। देखिए इसमें भी वही काम किए, 1 कार्बन बढ़ा दिए और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था नेम द 5th मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। क्वेश्चन क्या था? नेम द 5th मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। मतलब जो अल्काइन सीरीज है हमारा उसका जो 5th मेंबर है, 5वां जो मेंबर होगा उसका नाम क्या है ये बताना था। ठीक है,
तो याद कीजिए मैंने बताया था कि ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन ये हमने बताया था दो तरह का यहाँ पे होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमने जो बताया था वो था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन था और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो होता है, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। ठीक है, जिसमें अल्केन जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, अल्कीन का CnH2n होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक, ये इसका क्या है, ये इसका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला। ठीक है सबका। लेकिन हम लोग अब एक चीज़ और भी बताए थे, वेयर यहाँ पे n जो स्टार्ट होता है 1 2 3 इस तरह से चलते जाएगा और यहाँ पे n जो स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 इस तरह से। यहाँ पे भी n जो स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 ऐसे। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो आपसे पता है क्वेश्चन, आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा कि 5वां नंबर पे कौन आएगा। इसमें मिथाइन नहीं होता, इसमें मिथाइन से नहीं शुरू होता, यहाँ पे कहाँ पे शुरू होगा, इथाइन से शुरू होगा। ठीक है, कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, कार्बन नंबर 2 रहेगा तो उसको ईथ बोलते हैं, कार्बन 1 को मिथ बोलते हैं, 2 को ईथ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्टिंग होता है, इथाइन से। इथाइन से, इथाइन 2 कार्बन ईथ, उसके बाद 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, प्रोपाइन, उसके बाद क्या होगा, ब्यूटाइन, उसके बाद क्या होगा, पेंटाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हेक्साइन। हेक्साइन इस तरह से चलेगा, इथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेंबर हो गया। ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट मेंबर है और ये सेकेंड मेंबर हो जाएगा। फिर ये कौन सा मेंबर है, थर्ड मेंबर, ये कौन सा मेंबर है, फोर्थ मेंबर और ये हमारा है फिफ्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर। ठीक है, तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, हम लोग से पूछा था नेम द फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो फिफ्थ नंबर पे कौन है, हेक्साइन। मतलब हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सो देखिए होगा फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज इज हेक्साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्साइन। ठीक है, अब अगर इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा हेक्साइन का, तो आप इसके अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना लेना होगा, 6 लेना होगा। उसके बाद हाइड्रोजन, तो N हमको यहाँ पे 6 लेना होगा, यहाँ पे 6 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 2 12, 12 में 2 चला जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला C6H हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसका, हेक्साइन का। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी अल्काइन का पूछा तो अल्काइन का ही पूछेगा, अल्केन का भी पूछ सकता है, अल्कीन का भी पूछ सकता है, अल्कोहल का भी पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ठीक, और इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।